अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से सूबे भर के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ जो कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग अटैच्ड होते हैं उनमें एडमिशन्स करते हैं। अभी डायरेक्टोरेट जनरल नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें शादरा का जो नर्सिंग कॉलेज है जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। एडमिशन्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके साथ थोड़ी बैकग्राउंड भी शेयर कर दें, क्योंकि आपके जहनों में अभी ये सवाल ज़रूर पैदा होंगे कि ये एडमिशन्स कब स्टार्ट होते हैं, इनमें कौन कौन अप्लाई करता है और बाकी जो इज़ला हैं उनके जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे और क्या इसका पैटर्न वगैरह होता है। तो पहली चीज़ आपको बता दें कि जो डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग सर्विसेज है इनकी तरफ से कोई बाकायदा शेड्यूल नहीं होता कि भी हर साल फ़लाँ मंथ में एडमिशन स्टार्ट होंगे या हर साल होंगे भी या नहीं होंगे। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले 2019 में इनकी तरफ से एडमिशन स्टार्ट किए गए थे और उसमें पंजाब भर के जितने भी बड़े बड़े इज़ला थे उनमें जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे उनके साथ अटैच्ड कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में एडमिशन स्टार्ट किए गए। इनमें सिर्फ एक कॉलेज मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि ये शादरा वाला कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जबकि बाकी तमाम कॉलेजेस में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करती हैं। इन एडमिशन्स की सबसे खास बात ये होती है कि इनमें अगर आप सिलेक्ट हो जाएं तो आपको माहाना स्टाइपेंड मिलता है जो कि तकरीबन 32,000 रुपये तक होता है। इस वजह से इन एडमिशन्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इनकी फेम बहुत ज़्यादा है और मेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्वायर करते हैं कि इनके एडमिशन जो है वो कब आते हैं और इनमें कब अप्लाई करना है। अभी सिर्फ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में ये सीटें आई हैं, 100 नर्सिंग की सीट्स हैं और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट फिक्स की गई हैं। इसके अलावा 2019 के बाद 2020 में भी एडमिशन ऑफर किए गए थे, लेकिन तब इन्होंने ये किया था कि जो बड़े बड़े इज़ला हैं उनकी बजाय जो छोटे इज़ला के नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट किए गए थे। फिर उन्हीं जो कॉलेजेस के एडमिशन्स हैं उनकी एक एक्सटेंशन 2021 में भी सामने आई थी जिसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर गाइड किया गया था, लेकिन अब 2022 में इन्होंने सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट किए हैं। तो अब अगर ये पैटर्न जेन में रखें तो 2019 में इन्होंने बड़े इज़ला में एडमिशन किए, 2020 में छोटे इज़ला की बारी आई, 2021 में इन्होंने एडमिशन नहीं किए बल्कि 2020 वाले एडमिशन की ही जो है वो डेडलाइन को कुछ एक्सटेंड वगैरह किया गया था और अब 2022 में ये एडमिशन ऑफर हुए हैं। अब इसके बाद ये प्रिडिक्ट करना खासा मुश्किल है कि अगले एडमिशन्स कहाँ पर होंगे और वो कब आएंगे, लेकिन हाँ जब भी होंगे इंशाल्लाह आपको वीडियो बनाकर मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर देंगे। तो अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से BSN जेनेरिक यानी BS नर्सिंग के 4 साल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं। सिर्फ मर्द हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर में जब भी एडमिशन ओपन होते हैं तो इसमें सीटें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। टोटल 100 सीटों पर मेल कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस के साथ कंप्लीट किया हो और कैंडिडेट ने मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी हो, जबकि मैट्रिक में मिनिमम मार्क्स की कोई शर्त नहीं रखी गई है। ताहम मैट्रिक साइंस के साथ कैंडिडेट्स ने FSC प्री मेडिकल की हो और कम अज कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। मेरिट कैलकुलेशन में मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज शामिल नहीं की जाएगी, जबकि सिर्फ FSC प्री मेडिकल के हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर मेरिट बनेगा। FSC प्री मेडिकल में 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के एक जैसे नंबर होने की सूरत में मेरिट का तयन मैट्रिक बमा साइंस में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर किया जाएगा और अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मैट्रिक में भी एक जितने मार्क्स हुए तो ऐसे केस में जिस कैंडिडेट की उम्र ज़्यादा हुई उसकी सिलेक्शन होगी। पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पंजाब के किसी भी जिले से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स की इज़्दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होनी चाहिए और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दरखास्त जमा करवाने की मुकर्ररा तारीख तक कैंडिडेट की उम्र 25 साल हो, यानी अप्लाई करने की डेडलाइन 16 जून है, तो 16 जून के मुताबिक कैंडिडेट्स की उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन खालिस्तन मेरिट और अहलियत के म्यार पर होंगे। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने की तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए कैंडिडेट्स को वेब पोर्टल pnas.phf.gop.pk के थ्रू अप्लाई करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की आखिरी तारीख तक वेब पोर्टल पर तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जिनमें शामिल हैं कौमी शनाख्ती कार्ड, मैट्रिक और FSC के रिजल्ट कार्ड और डोमिसाइल की कॉपी। इसके अलावा अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स की सहूलत और रहनुमाई के लिए वेब पोर्टल पर ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, एडमिशन शेड्यूल भी दिया गया है और इसी वेब पोर्टल पर मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले की जाएंगी। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स को वेब पोर्टल पर तमाम ज़रूरी हिदायत को अच्छे तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। तमाम कैंडिडेट्स को बताए गए वेब पोर्टल पर 6 जून से लेकर 16 जून तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वेब पोर्टल पर
हर लिहाज से एप्लीकेशंस को कंप्लीट करें और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये है, जो कि कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में सबमिट करनी होगी। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन का अकाउंट नंबर दिया गया है, जिसमें कैंडिडेट्स को 500 रुपये डिपॉजिट करने होंगे और इसकी असल रसीद वेब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। याद रहे कि अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से स्टूडेंट्स को ये सहूलत दी जाती है कि बजाय बैंक का चालान फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेने और बैंक में जाकर फीस सबमिट कराने के, एक आपको बैंक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। आप उस बैंक अकाउंट में चाहे तो एटीएम मशीन के थ्रू, चाहे डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी भी और मीडियम के थ्रू जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो डिपॉजिट करा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद जो उसकी स्लिप होगी, जो उसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह होगा वो आप अपने पास सेव रख लें और उसी को आपने अपने जो है वो वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होता है। जो कैंडिडेट्स मेरिट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें मुतल्लिका कॉलेज में मुकर्ररा तारीख के अंदर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करानी होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब या पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर को डाक के जरिए मौसूल होने वाली दरखास्तों को कंसिडर नहीं किया जाएगा और तमाम कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई ही करना होगा। इस प्रोग्राम में मेरिट पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक 31,470 रुपये माहाना वजीफा दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो वो सभी स्टाइपेंड नहीं देते। ये जो माहाना 31,470 रुपये का वजीफा है ये सभी कॉलेजेस नहीं देते। प्राइवेट कॉलेजेस तो बिल्कुल नहीं देते, बल्कि सरकारी में भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर किसी के एडमिशन्स ओपन हो और नोटिफिकेशन में बाकायदा बात ये मैंशनड हो तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। तो अब चूंकि ये आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं माहाना बुनियाद पर, इस वजह से ये एडमिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट जिन्होंने मैट्रिक और एफएससी कंप्लीट कर ली हुई है, एफएससी प्री मेडिकल में उनके कम से कम 50% नंबर हैं, तो वो लाजमी एडमिशन के लिए अप्लाई कर लें। इसके लिए कोई एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं होगा, सिर्फ एफएससी के नंबरों की बुनियाद पर मेरिट बनेगा। वैसे इसमें अप्लाई तो सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक बड़ी वैल्यूबल ऑप्शन है और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, 100 सीट्स हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरिट इसका थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अब एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना तो मुमकिन है क्योंकि लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट्स वगैरह का भी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मुमकिन है कि मेरिट 900, 950 या शायद इससे भी ज़्यादा पे क्लोज हो। बाकी इसमें ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिनका अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं है, यानी जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे चुके हैं, इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से मुताल्लिक किसी किस्म की गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं। जबकि ये बात बताई गई है कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट है और उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 50% नंबर हासिल किए हैं। इसके अलावा एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या रहनुमाई के लिए आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विस पंजाब के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।